आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स को लेकर देखें तो यह क्वेश्चन फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको साइड बुक्स में भी मिल जाएंगे, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस। और इसके बाद 6th क्वेश्चन जो है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और वो भी आपको साइड बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम और एज रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, 5th क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक कोई फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो उसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। और अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं देन वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? फ्रैक्शन। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हम लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है y। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y है। नाउ फ्रैक्शन, अब हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या कैसे लिखेंगे इनको। देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हम जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देन x अपॉन y। अब फ्रैक्शन को लिखना तो जान गए हम कैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। सो according to given condition we have following equations। तो हमें पहले केस में कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, देन हमारा फ्रैक्शन आ जाता है 9/11। तो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, देन हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है 9/11। तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमने क्या माना हुआ है x, देन x+2, और डिनोमिनेटर क्या माना हुआ है y, देन y+2 इज इक्वल टू 9/11। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरे कंडीशन में वो कह रहा है क्या, उसके न्यूमरेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में अब 3 ऐड कर दें, देन हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6। सो फ्रेंड, हमने न्यूमरेटर क्या माना है x+3, x माना है, देन x+3 इस इक्वेशन को अगर ले तो, और डिनोमिनेटर हो जाएगा y+3 इज इक्वल टू 5/6। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2nd हो गया। अब हमें इसको किस मेथड से करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन। तो चलिए अब हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देन हम पहले इक्वेशन को लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन 11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और 9 का इसमें, देन 11x+2 इज इक्वल टू 9y+2। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन 11 × x 11x+22 इज इक्वल टू 9y+18। अब हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y+18, ये +22 राइट साइड में जाएगा तो -22,
देन 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। अब x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 9y माइनस 4y 11। ये हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में। substituting the value of x in equation सेकेंड, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन था ये, इसको सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल फॉर्म में लाना होगा। देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों में। देन 6 इंटू एक्स 6x डायरेक्ट करते हैं हम 6x। अगर आपको परेशानी होती है डायरेक्ट करने में तो आप लिख कर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले इक्वेशन में किया था। देन 6x एंड 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y जा 5y प्लस 5 3 जा 15। अब क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। अब 6x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी 9y माइनस 4y 11, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन 6 इंटू 9y माइनस 4y 11, और हम 18 को उस साइड भेज देते हैं। देन 15 माइनस 18। अब हमारे पास हो जाएगा 54y बाई 11 माइनस 6 4 जा 24 बाई 11। इसे हम पूरा एक में लिखें या अलग अलग लिखें, बात तो सिर्फ वही है। देन हो जाएगा हमारे पास 5y माइनस 3 यहाँ पे। अब हम माइनस 24 बाई 11 को राइट साइड में भेजते हैं और 5y को लेफ्ट साइड में लाते हैं। देन 54y बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू 24 बाई 11 माइनस 3। तो चलिए हम अब यहाँ पे हमारे कुछ नहीं होती, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे देन 11 54y माइनस 55y इज इक्वल टू 11 24 माइनस 33। अब ये 11 से ये 11 कैंसिल। देन हमारे पास क्या हो गया, माइनस y 1y, यहाँ पे 1 नहीं शो करेंगे तभी चलेगा। देन और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 9 माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल इम्प्लाइज दैट y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 9। और y की वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी उसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द वैल्यू ऑफ x वी गेट, हम क्या पाएंगे। देन हमने x का वैल्यू फाइंड की हुई थी 9y माइनस 4y 11 इम्प्लाइज दैट 9y। देन y वैल्यू हमें 9 मिला है। देन 9 9 जा 81 माइनस 4 बाई 11 इम्प्लाइज दैट 77 बाई 11 इज इक्वल टू 7। देन हमें x का वैल्यू क्या मिल गया 7, x इज इक्वल टू 7 मिल गया। x का वैल्यू क्या मिल गया 7, y का वैल्यू क्या मिल गया 9। और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन हमने क्या निकाला x बाई वाई देन 7 बाई 9। सो फ्रेंड, अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब चलिए हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है जो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी उसकी बेटे के 3 गुना होगी। 5 year ago, और 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो 7 गुना होगी उसके सन की एज से। तो उस जेकब की और उसके लड़के की एज कितनी होगी। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब का प्रेजेंट एज x years और प्रेजेंट एज ऑफ हिज
सन, उसके लड़के की प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर्स, y ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी वह 3 गुना होगी उसके सन से। हेंस मतलब होता है अतः, और एगो मतलब होता है पूर्व। देन 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी वह 3 टाइम्स होगी उसके सन की। तो देन 5, तो हम लिखेंगे 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस जेकब की एज कितनी होगी, x + 5, और उसकी बेटे की भी एज तब होगी y + 5। हिज सन्स एज, उसकी बेटे की भी एज क्या होगी, y + 5। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जेकब जो है, जेकब का जो लड़का है वो 3 गुना है, जेकब जो है वो 3 गुना है अपने लड़के से। तो अगर हम उसके लड़के में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वह जेकब की एज के इक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन x + 5 = 3y + 15 implies that x - 3y = 10। यह हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड बार वह कह रहा है कि जो जेकब का एज है वो 7 टाइम्स ओल्ड है उसके सन की एज से, और वो कब, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, द एज ऑफ जेकब का एज कितना होगा, x - 5, एंड द एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे का भी क्या होगा, y - 5 ईयर्स। सो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो जेकब है वह 7 टाइम्स बड़ा होगा अपने बेटे की उम्र से 5 साल पहले। तो हम उसके बेटे की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन x - 5 = 7, y - 5। अब हमें क्या मिल गया, x - 5 = 7y - 35 implies that x - 7y = -40। यह हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इक्वेशन को, तो चलिए करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से, तो हमें पहला इक्वेशन मिला था x - 3y = 10। देन x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 10 + 3y। अब x का वैल्यू हमें जो मिला है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। substituting the value of x in equation सेकंड, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। तो फ्रेंड, हमारे पास दूसरा इक्वेशन था x - 7y = -30। तो फ्रेंड, हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है 10 + 3y। देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन 10 + 3y - 7y = -30, +10 इधर जाएगा तो -10, देन -40, ये 4y हो जाएगा, -4y = -40, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 10 = 40। देन y का वैल्यू हमें 40 मिल गया। अब y की वैल्यू को इस x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 10 + 30, y का वैल्यू हमें 10 मिला था। देन 3 × 10 = 30 implies that 40। सो हमें जो फादर की एज है वो 40 मिल गया, और उसके लड़के की एज कितनी है, 10 ईयर्स। Therefore the age of father is 40 years and the age of his son
इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस दूसरे लास्ट क्वेश्चन में भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।